Students, in this video we are going to solve example 3.1 of the textbook. Let me read the question and I expect that you keep your textbook with you. The question says, estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area 1.0 into 10 raised to minus 7 meters square carrying a current of 1.5 amperes. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. The density of the copper is 9.0 into 10 raised to 3 kg per meter cube and its atomic mass is 63.5 units. B part of the question says compare the drift speed obtained above with thermal speed of the copper atoms at ordinary temperature and speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion. Come on, let us solve the problem. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3.1 के फर्स्ट पार्ट में हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना है. अब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने के लिए हम सबसे पहले तो ये फॉर्मूला को समझ लेते हैं. करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एन ए वी डी मल्टीप्लाइड बाई ई. व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और वो हमें ढूंढना है. ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वो क्वेश्चन में दिया है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर स्क्वायर. फिर हमको ई की वैल्यू भी पता है. ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्स और हमें वी डी ढूंढना है. तो सबसे पहले हम एन ढूंढ लेते हैं. अभी एन ढूंढने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया है अपने को. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अभी क्वेश्चन में इसे बताया है कि कॉपर के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है. देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो आप. अगर मैं क्वेश्चन को फिर से रीड करूं तो देखो थर्ड लाइन में, आप अपने पास टेक्स्ट बुक को रख कर बैठे हो ऐसा मैं एज्यूम करता हूं. तो थर्ड लाइन में ऐसा स्पेसिफाई किया है, assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. तो एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है. अब एटम्स कितने हैं वो भी नहीं दिया है. अगर हमको ये पता होता कितने एटम्स है तो हमको ये पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है. एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन, तो जितने एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. लेकिन कितने एटम्स वो नहीं पता है. हाँ, लेकिन ये पता है कि कॉपर की डेंसिटी जो है वो 9.0 इंटू 10 रेज़ टू 3 kg पर मीटर क्यूब है. तो एक तो इस बात पर ध्यान दो आप, और दूसरा कॉपर का एटॉमिक मास पता है. एटॉमिक मास दिया है 63.5 एटॉमिक यूनिट्स. तो कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 एटॉमिक मास यूनिट्स दिया है. इसका मीनिंग क्या होता है? तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के हिसाब से 63.5 ग्राम कॉपर में हमको 6.023 इंटू 10 रेज टू 23 एटम्स मिलेंगे. इतने एटम्स मिलेंगे. इतने ग्राम्स में इतने एटम्स. अब डेंसिटी कितना दिया है याद करो, देख लो जरा. 9.0 इंटू 10 रेज टू 3 kg. 9.0 इंटू 10 रेज टू 3 kg. एक काम करते हैं, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू भी हमारी ग्राम्स में है. तो ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10 रेज टू 6 ग्राम्स. इसमें कितने एटम्स होंगे? तो अब ये ढूंढना आसान है. क्या कर सकते हैं हम? 9.0 इंटू 10 रेज टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 रेज टू 23 डिवाइडेड बाय 63.5 ग्राम्स अगर हम करते हैं तो हमको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे. कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं चलो देखते हैं. हमें सिर्फ 9.0 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 63.5 करना है और 23 प्लस 6 10 रेज टू 29, वो तो 10 का पावर जैसा है वैसा हम रख लेंगे. चलो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं हमको क्या मिलता है. सो वी विल मल्टीप्लाई 9.0
multiplied by 6.023 divided by 63.5. So we have 0.8536. So let's write down the value as 0.85. So we have 0.85 multiplied by 10 raised to 29 atoms. Now if I shift the decimal point to the right, we can write it as 8.5 into 10 raised to 28 atoms. तो हमको नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक मीटर यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम समझ में आ गया. अब जितने एटम्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है. तो मिल गया अपने को n इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10 रेज टू 28 पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, पर मीटर क्यूब. अब हमको n मिल गया है तो Vd मिल जाएगा. इस फॉर्मूला से Vd इज इक्वल टू I अपॉन एन ए ई हो जाएगा. सो Vd is equal to I upon n a e. Let's put all the values. Value of I we know it is 1.5 amperes दिया है, upon n मिल गया अपने को 8.5 into 10 raised to 28 multiplied by area दिया है अपने को 1.0 into 10 raised to -7 और e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू -19. अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या मिलेगा अपने को? लेट्स वर्क इट आउट. सो वी हैव 1.5 डिवाइडेड बाय 8.5, फिर से डिवाइडेड बाय 1.6 सीधा सीधा कर देंगे तो हमको मिलता है 0.110. सो नाउ आई कैन राइट दिस वैल्यू एज 0.110 मल्टीप्लाइड बाय, देखो अब -7 -29 हो जाएगा, -26 और ये 28 है तो 10 रेज टू 2 बचता है नीचे, ऊपर चला जाएगा तो 10 रेज टू -2 हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड. ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर्स पर सेकेंड. अब 1.1 इंटू 10 रेज टू -3 यानी कि 1.1 मिलीमीटर्स लिख सकते हैं इसको, तो सीधा सीधा आंसर हो गया 1.1 मिलीमीटर्स पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी कम है, 1.1 मिलीमीटर्स. इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में किसी वायर में से जब करंट पास होता है तो सिर्फ 1.1 मिलीमीटर्स जितना डिस्टेंस ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, दैट वाज पार्ट ए. अब पार्ट बी में हमको बोला है कि इस वेलोसिटी को हमें थर्मल वेलोसिटी ऑफ कॉपर एटम्स कंपेयर करना है. व्हाट डज दैट मीन? लेट्स अंडरस्टैंड. बच्चों, कॉपर एटम्स की थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू अंडर रूट KB T अपॉन M, वेर KB इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू होती है 1.308 इंटू 10 रेज टू -23. यूनिट होता है kg, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन, ये इसका यूनिट होता है. फिर T जो है वो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं. क्वेश्चन में हमको बुलाया एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स. ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स यानी कि रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में लिखते हैं 300. एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमको लेना पड़ता है, इसलिए केल्विन में हमने टेम्परेचर ले लिया 300. अब m जो है वो मॉलिक्यूलर मास है, ये हम ढूंढ लेते हैं. चलो, अब कॉपर का एटॉमिक मास हम कैसे ढूंढेंगे? तो हम फिर से वही लॉजिक अप्लाई करेंगे कि कॉपर का एटॉमिक वेट जो है वो है 63.5 ग्राम्स.
अब 63.5 ग्राम्स में 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो एक एटम का मास कितना होगा? तो एक एटम का मास होगा 63.5 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। अब अगर उसको मुझे किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 63.5 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, और किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ करना पड़ेगा मुझे, तो ग्राम्स को मैंने किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है? 63.5 डिवाइडेड बाय 6.023 is 10.54. सो 10.54, तो मैं 10.54 रहने देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻26 kg हो जाता है। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में अगर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगी kb की वैल्यू है 1.380 होता है इसकी वैल्यू, 1.380 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 10.54 इंटू 10⁻⁻26। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो ये हो जाता है 1.380 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 10.54 मल्टीप्लाइड बाय, ये -26 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि 1000। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है। चलो कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास वैल्यूज है, ये रही स्क्रीन पर, तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। सो 1.380 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 10.54, जो आंसर आता है उसको हम मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देते हैं। अब जो आंसर आता है शायद कुछ गलती कर दिया है मैंने, देखते हैं। हाँ, मैंने कुछ गलती कर दिया है, फिर से करते हैं 1.380 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 10.54, जो आंसर आ गया उसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो मुझे आंसर मिलता है 198.18। सो आवर आंसर इज 198.18 मीटर्स पर सेकेंड। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि 2 × 10⁻⁻² मीटर्स पर सेकेंड, ऐसे आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है। सो यू सी, कॉपर के जो एटम्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। 200, मैंने गलती से -2 लिख दिया है, सॉरी, 2। कॉपर की वाइब्रेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, 200 मीटर पर सेकेंड। उसके सामने ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.1 मिलीमीटर्स पर सेकेंड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत छोटी है और कॉपर के एटम्स की वाइब्रेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, वो याद रखो। और ये हमने जो स्पीड फाइंड की है 200 मीटर्स पर सेकेंड, ये कॉपर के एटम्स या उसके आयंस अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, उसकी स्पीड हमने फाइंड की है। अब इसका जो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई स्पीड पर ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ light, so there is 3 × 10⁸ meters per second. That was all about question number 1. We will proceed with question number 2 in the next video.